हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। बेटा आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि नेचुरल फाइबर्स क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स क्या है ना। और बेटा ये चैप्टर केवल आपके 8th स्टैंडर्ड के लिए नहीं बल्कि ये आपके 12th स्टैंडर्ड में जो केमिस्ट्री में है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस वहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर भी पढ़ना होगा, ठीक है। बेटा आप लोगों को जैसे पता है, आप लोग कपड़े पहनते हैं जैसे कॉटन के, ठीक है। विंटर सीज़न में आप लोग वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, सिल्क यूज़ होता है, जूट के जैसे आपने बैग देखे होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं। और ये नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं बेटा, हमको एक नेचुरल सोर्स से मिले हुए होते हैं। और जो सभी नेचुरल फाइबर्स हैं वो क्या होते हैं, वो जो सभी नेचुरल फाइबर्स हैं वो क्या होता है, नेचुरल सोर्स से ही मिलते हैं हमको। बट आज हमको पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक मतलब समझ लो बनाना, ठीक है। तो जो क्या होता है, जो आर्टिफिशियल होते हैं, जो अगर हम लोग किसी लैब में बनाते हैं, कोई साइंटिस्ट इसको डेवलप करता है, जो मतलब मैन मेड फाइबर्स होते हैं उसको ही क्या बोला जाता है बेटा, सिंथेटिक फाइबर्स। और आज के हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। बेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको वूल दिख रहा है, शिप दिख रहा है, सिल्क है, सिल्क वर्म है, नायलॉन दिख रहा है, ठीक है। तो देखो जो वूल क्या होता है बेटा, हमको किससे मिलते हैं, शीप से मिलते हैं। तो ये किस में आता है, नेचुरल फाइबर में आता है। और सिल्क हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा, नेचुरल फाइबर्स है। उसके बाद आप देखते हैं नायलॉन, ठीक है। तो नायलॉन क्या होता है, ये क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर्स है। और ये क्या होता है, नायलॉन अ सुपीरियर सिंथेटिक फाइबर मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइड मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो नायलॉन होता है एक प्रकार का ऐसा सिंथेटिक फाइबर्स है जिसको पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनाया जाता है एमाइड मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। और क्या होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से क्या हो जाता है, ये बनाया जाता है बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक बीड्स की बनी हुई मालाएं दिख रही है, ठीक है। मोनोमर, मोनो मतलब क्या होता है, वन होता है, और मर मतलब क्या हो जाता है, पार्ट होता है, ठीक है। मतलब मोनोमर इज द सिंपलेस्ट केमिकल मॉलिक्यूल इन चेन ऑफ पॉलीमर, ओके। जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, पॉलीमर का एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये क्या होता है, जो और मतलब इट हैज़ नाउ बीन फाउंड द नेचुरल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर, ठीक है। और यही क्या होता है, जो केवल एक बिट्स आपको दिखेंगे वो क्या होते हैं, मोनोमर होगा, ठीक है। ये केवल जैसे यहाँ पे ये एक दिख रहा है, ये क्या हो गया, मोनोमर हो गया। अब देखो ये एक मोनोमर को मिलाने से अनेक प्रकार की ये क्या होती है, श्रृंखलाएं लंबी होती जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये पॉलीमर होता है, ओके। ये क्या कहलाएगा, पॉलीमर कहलाएगा। The product formed by the combination of a large number of monomers in a straight or crossed chain। मतलब ये जो मोनोमर होता है वो ये क्या होता है, स्ट्रेट भी हो सकता है और ये क्या होता है, क्रॉस भी। जैसे देखो ये स्ट्रेट ऐसे ऐसे सीधा भी जुड़ा है, लेकिन ये क्या हो जाता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये क्या हो जाता है, ऐसा क्रॉस भी जुड़ सकता है, ठीक है। आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे क्या होता है, एक एक मोती, ये क्या होता है, मोनोमर। फिर ये बहुत सारी एक मोनोमर मिलके क्या बनाते हैं, ये पॉलीमर फॉर्म करते हैं। अब देखो नायलॉन क्या होता है बेटा, ये एक प्रकार का पॉलीमर होता है। पॉली मतलब मैनी, मर मतलब पार्ट, मतलब क्या होता है,
बहुत सारे जो मोनोमर्स होते हैं वो स्ट्रेट या क्रॉस्ड चेन में जो मिलकर एक चेन फॉर्म कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? पॉलीमर कहलाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मोनोमर टू फॉर्म पॉलीमर्स अंडर सुटेबल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो मोनोमर के मिलने से क्या बनता है? जो पॉलीमर जो बनने का प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन बोला जाता है उसे। अब देखो बेटा, आप क्या यहाँ पे क्या दिख रहा है? सिल्क। ठीक है, आपने देखा होगा बेटा कि सिल्क के कपड़े दिखे होंगे। ठीक है, वो दिखने में देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, है ना। सिल्क इज स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कॉस्टली। ठीक है, लेकिन बट बेटा जो ओरिजिनल सिल्क होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं। लगभग सिल्क की जैसे ओरिजिनल साड़ियाँ होती हैं वो 5000 6000 से उसका क्या होता है? स्टार्टिंग रेट है वो। ठीक है, स्टार्टिंग रेट है वो। और ये क्या होता है? ये लंबे टाइम तक की चलता है, महंगा भी होता है ये। ओके, महंगा भी होता है। लेकिन अब देखो, जब बहुत ये क्या होता है, महंगे चीज़ को क्या हो जाता है, हर कोई तो ख़रीद नहीं पाता है ना, एक ऐसा कभी कंडीशन आ जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, थोड़ा कुछ सस्ता फॉर्म भी आता है। ठीक है, एक लो रेट में भी आता है। तो लो रेट में आता है उसको क्या बोलते हैं? रेयॉन बोलते हैं। अब वो क्या होता है, ये दिखने में उसके जैसा दिखता है, लेकिन ये आपको जो सिल्क जैसा ये आर्टिफिशियल का सिल्क रहता है वो आपको 500-600 रुपये के रेट में ये आप ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है आपको। ओके, और ये जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है इसको रेयॉन बोला जाता है। ठीक है, और रेयॉन का अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो फाइबर होता है वो ओरिजिनल सिल्क की अपेक्षा क्या हो जाता है? थोड़ा कम रहता है। ठीक है, ये उतना कॉस्टली भी नहीं रहता है। इसको ही क्या बोलता है? इस आर्टिफिशियल सिल्क को ही रेयॉन बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो मटेरियल देखते हैं हम लोग रेयॉन का, तो ये जो वुड सेल्यूलोज होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का नेचुरल फाइबर होता है, उसके थ्रू ये क्या किया जाता है? ये बनाया जाता है। और देखो, सिल्क क्या होता है? कम्प्लीटली ये सिंथेटिक फाइबर नहीं होता है, बिकॉज इसका रॉ मटेरियल क्या होता है? नेचुरल फाइबर होता है। ओके, अब देखो रेयॉन का देखेंगे तो सेम मतलब बहुत सारी जो प्रॉपर्टी उसकी क्या होती है? सिल्क के जैसे ही होती है। ओके, जैसे क्या होता है, रेयॉन का यूज़ हम लोग देखते हैं, इसका जो टेक्सचर होता है ना एकदम सिल्क के जैसे होता है। ठीक है, वूल, कॉटन, लाइनेन और ये सब के साथ मिक्स करके अगर इसके साथ इसको मिक्स किया जाए तो बेडशीट बनाया जा सकता है। ठीक है, कारपेट्स बनाए जाते हैं कॉटन के साथ, यदि सिल्क को मिक्स करके क्या बनाया जाता है? कारपेट्स बनाए जाते हैं। ओके, और रेयॉन क्या होता है? एकदम पहनने में क्या होता है? सूटेबल होता है ये समर में। क्यों? क्योंकि इसका देखो अभी समर में क्या करते हैं? रेयॉन का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये जो स्वेट जो हमारे बॉडी में से जो पसीने निकलते हैं, ठीक है, इसका फैब्रिक इसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और रेयॉन का फैब्रिक क्या होता है? स्मूथ होता है, कूल होता है, कंफर्टेबल होता है। ठीक है, और ईज़िली ये क्या होता है, मतलब एकदम बहुत सारे मतलब कलर्स में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और रेयॉन का यूज़ क्या होता है बेटा? जैसे डिफरेंट टाइप के ड्रेस, जैकेट, सूट्स, हैट, ये सब बनाने के लिए किया जाता है। और इसका क्या होता है? इंडस्ट्री में क्या होता है, जो सर्जिकल प्रोडक्ट होते हैं, जो टायर होते हैं बनाने में, उसमें भी क्या होता है? रेयॉन का यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं बेटा नायलॉन। ठीक है, नायलॉन को क्या होता है? फर्स्ट मेड इसका कब हुआ था? 1931 में। किसके थ्रू हुआ था? कोल, वाटर, एयर। ठीक है, और ये क्या होता है? ये नायलॉन क्या होता है? कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर है। जैसे मैंने बताया था आपको रेयॉन को क्या होता है? रेयॉन सिंथेटिक फाइबर कम्प्लीटली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका रॉ मटेरियल क्या होता है? नेचुरल फाइबर होता है। लेकिन नायलॉन क्या होता है? ये कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है? मेन मेड है, मतलब आर्टिफिशियली है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का नेचुरल फाइबर का यूज़ नहीं होता है। इसका रॉ मटेरियल भी क्या होता है बेटा? नेचुरल फाइबर नहीं है।
ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, नायलॉन को क्या बोला जाता है, वंडर पॉलीमर भी बोला जाता है। ठीक है, नायलॉन को क्या बोला जाता है, वंडर पॉलीमर भी बोला जाता है। अब देखो नायलॉन से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। नायलॉन देखो ये बेटा क्या होता है, इट इज़ मतलब हाईली इलास्टिक होता है। ठीक है, वो ईजिली मतलब हम लोग स्ट्रैच कर सकते हैं, जैसे सॉक्स होते हैं। ठीक है, सॉक्स क्या बोलते हैं, जब भी हम लोग पहनते हैं तो वो थोड़ा फैलता है ना। ठीक है, तो उसकी जो इलास्टिक होता है। ठीक है, टेंशन एंड हैज़ सिल्क लाइक अपीयरेंस, मतलब इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग, कारपेट बनाने के लिए यूज़ होता है इसका, सॉक्स बनाने के लिए होते हैं, दूसरे जो होजरी आइटम्स होते हैं वो बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, आप अपने घर में देखते बेटा, देखो नायलॉन की ये रस्सी दिख रही है। ठीक है, नायलॉन क्या होता है, हमने बता दिया था कि नायलॉन क्या होता है, पॉलीमर होता है। इसका वेट भी क्या होता है बेटा, लाइट वेट होता है। अपने घर में जैसे नायलॉन की रस्सी होती है, उसके ऊपर देखो हम लोग कितने सारे अगर हम लोग कपड़े डाल देते हैं तो भी वो क्या हो जाता है, ईजिली ब्रेक नहीं होता है। ओके, वो ईजिली ब्रेक नहीं होता है वो। ठीक है, ये मतलब इसकी जो कैपेसिटी होती है वो हाईली ड्यूरेबल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे सीट बेल्ट बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, कॉर्ड्स के लिए, क्लॉथ्स के लिए यूज़ किया जाता है। नायलॉन का यूज जो मिलिट्री में जो वहाँ पे रोप्स यूज़ होते हैं वहाँ पे नायलॉन का यूज़ किया जाता है। ओके बेटा, क्लियर। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पॉलिस्टर, टेरलिन, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है। ठीक है, और इसका यूज़ भी क्या होता है, क्लॉथ्स बनाने के लिए ही होता है। और जैसे देखो नायलॉन, टेरिलॉन, ये सब, ये भी क्या होता है, टेरिलॉन भी क्या होता है, नायलॉन के जैसे इलास्टिक वाला है। ठीक है, इसकी भी कैपेसिटी क्या होती है, हाईली ड्यूरेबल होती है, रिंकल रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे देखो अगर आप लोग कॉटन के कपड़े पहनते हो, ठीक है, तो उसको आप विदाउट प्रेस की वे पहन लेते हो क्या, नहीं पहन पाओगे। लेकिन ये जो टेरलिन होता है वो क्या होता है, रिंकल फ्री, इसमें रिंकल आते ही नहीं। लेकिन कॉटन के कपड़े में क्या होता है बेटा, रिंकल्स आ जाते हैं, तो आपको प्रेस करना ज़रूरी होता है। लेकिन टेरलिन में क्या हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और टेरलिन का यूज़ क्या हो जाता है, ये क्या होता है, मतलब बहुत बड़े फॉर्म में इसका यूज़ होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको ये शर्ट दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जैकेट्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, लेकिन ये क्या, टेरलिन की क्या खासियत है कि ये क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, जैसे बोट्स में जो सेल्स होते हैं उसमें इसका यूज़ होता है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसीलिए बेटा जो रेन कोट्स होते हैं वो क्या होता है, टेरलिन से बने होते हैं। जो अम्ब्रेला होता है उसका जो कवर होता है वो भी क्या होता है, टेरलिन से बना होता है। ठीक है, और इसको क्या होता है, होम फर्निशिंग के लिए भी क्या किया जाता है बेटा, टेरलिन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद दिख रहा है बेटा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्रिलिक रिप्लेसिंग वूल। ठीक है, अब देखो बेटा ठंडी के दिनों में क्या करते हो आप लोग, वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। ठीक है, लेकिन एक्रिलिक फाइबर्स एक ऐसा फाइबर है जिसको वूलन की जगह क्या किया गया है, मतलब हाँ रिप्लेस किया गया है। जैसे हम क्या होता है, स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल्स विंटर में यूज़ करते हैं, है ना। तो एक्चुअली वो क्या होता है, नेचुरल वूल से बने होते हैं। वो किस में आते हैं बेटा, वो नेचुरल फाइबर में आते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, एक्रिलिक फाइबर्स, ये सिंथेटिक फाइबर्स होता है। मतलब यहाँ पे कोई नेचुरल फाइबर का यूज़ नहीं हुआ है, ये सिंथेटिक फाइबर्स है। इसको जो भी साइंटिस्ट है, जो भी मतलब मेड ही होता है ये। ठीक है, और एक्रिलिक फाइबर्स जो होता है, जैसे बेटा ये क्या होते हैं, उसकी अपेक्षा जैसे हम लोग स्वेटर, शॉल जो हाँ वूलन होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, लेकिन एक्रिलिक फाइबर्स क्या होते हैं, कॉस्टली नहीं होते हैं। ठीक है, इनका रेंज भी कम होता है। जैसे इसीलिए कहते हैं ब्लैंकेट्स हो गए, और इसका जो वेट रहता है ना बेटा एकदम लाइट वेट होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, जो वूलन ब्लैंकेट की तरह ही क्या करते हैं, वार्म करते हैं। ठीक है, गर्मी देते हैं हमको। ठीक
ठीक है। और एक्रिलिक फाइबर्स क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। मैंने बताया था वुलन क्या होते हैं, मोर एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, एक्रिलिक फाइबर क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होते हैं। और ये क्या होता है, बहुत सारे कलर में मतलब ईजिली क्या हो जाते हैं बेटा, ये अवेलेबल हो जाते हैं। दैट्स क्लियर। उसके बाद आप देख रहे हैं बेटा, PET इज फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलीमर, ठीक है। PET मतलब होता है पॉलीइथेन टेट्राथैलेट होता है, ठीक है, पॉलीइथेन टेट्राथैलेट, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा, ये एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है ये भी। ओके, क्या है बेटा, ये भी एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है। और इसका यूज़ हम लोग देखते हैं, जैसे देखो आप लोग क्या करते हो, स्कूल जाते हो, क्या लेके जाते हो, बॉटल लेके जाते हो, है ना। तो देखो बॉटल क्या होता है, बॉटल का वेट क्या होता है, पहले ये बताओ। लाइट वेट होता है ना बॉटल, है ना, लाइट वेट होता है। लेकिन आपका देखो वाटर क्या रहता है, वाटर का वेट तो उस बॉटल के वेट से ज़्यादा ही रहता है ना। तो वो क्या करता है, ईजिली क्या करता है, उस चीज़ को वो स्टोर कर लेता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सभी प्रकार के जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, ऑयल हो गया, अदर फूड आर्टिकल्स होते हैं, तो ये सब बने होते हैं, वो किसके बने रहते हैं, ये इसी पॉलीमर के बने रहते हैं, ठीक है। पॉलीइथेन टेट्राथैलेट के ये क्या होते हैं, ये बने हुए होते हैं। और जो इसकी और ये क्या होता है, ये मतलब जो मैग्नेटिक टैप्स, ऑडियो वीडियो, कस्टर रिकॉर्डर, ये सब में क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। आपको पता है बेटा पॉलीकॉट और पॉलीवूट वूल क्या होता है। देखो पॉलीकॉट क्या होता है बेटा, जो पॉलिस्टर और कॉटन का जो मिक्सचर होता है वही क्या कहलाता है, पॉलीकॉट कहलाता है। ओके, और आपको मैं एक और बता देती हूँ, पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ये एक प्रकार का प्लास्टिक मटेरियल होता है जो क्या होता है, विनाइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से क्या होता है, बनाया जाता है। ओके बेटा, अब हम आपको बताते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। आपको जैसे पता है नेचुरल फाइबर होता है, जो कॉटन हो गया, वूल हो गया, वो मोर एक्सपेंसिव होता है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। और क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल दैन नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। और ये नेचुरल फाइबर से क्या होता है, ये भी मतलब ज़्यादा मजबूत होता है और ज़्यादा दिनों तक के चलता है। और जैसे देखो यहाँ पे क्या होता है, इजी टू मेंटेन, इजी टू मतलब इजी कैसे मेंटेन किया जाता है, जैसे टेरलिन होता है, टेरलिन क्या होता है, रिंकल फ्री होता है, तो हमको प्रेस करना है ये सब ज़रूरत नहीं पड़ता है, हम लोग ईजिली इसको रखते हैं, ये मेंटेन करने में भी क्या हो जाता है, ईजी होता है। और इजी टू वॉश एंड ड्राई अप क्विकली, ठीक है, इसको हम लोग आसानी से हम लोग खुद क्या कर सकते हैं, साफ़ करके हम लोग सुखा सकते हैं, ठीक है। रेडली अवेलेबल मतलब आसानी से मिल जाता है ये। ओके, लेकिन आप अब ये देखते हैं बेटा, सिंथेटिक फाइबर हम लोग बहुत सारी यूज़फुल है, बट यहाँ पे कुछ हमारे लिए है भी, ये हार्म भी है। डिसएडवांटेज क्या है ये देखते हैं। तो ये क्या होता है, जो सिंथेटिक फाइबर है, यदि वो अगर हम लोग उसको गर्म कर देंगे, ठीक है, हीट करेंगे, तो ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, ठीक है। और देखो सिंथेटिक फाइबर को हम लोग कहाँ कहाँ पे नहीं पहन, लेबोरेटरी में। तो देखो लेबोरेटरी में क्या रहता है, हम लोग वहाँ पे आग जल रहा है, वहाँ पे हीटिंग प्रोसेस होता है, तो जब हीट होता है तो मेल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी में हम लोग वर्क करते टाइम क्या करते हैं, सिंथेटिक हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए बेटा आप देखे होगे कि लैब में काम करते टाइम एप्रॉन पहनते थे। एप्रॉन किसके बने होते हैं, कॉटन्स के बने होते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या होता है, किचन में भी हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ नहीं पहनते। देखो किचन में भी जो हम लोग किचन वियर होता है, जो हम लोग एप्रॉन यूज़ करते हैं, वो भी कॉटन्स के बने होते हैं, ठीक है। बस्टिंग क्रैकर्स ड्यूरिंग सेलिब्रेशन, ठीक है, अगर आप क्रैकर्स जला रहे हो, है ना, कुछ भी, तो यहाँ पे भी सिंथेटिक फाइबर्स की यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको बेटा समझ में आ गया, ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या हो गया है ना, डिसएडवांटेज क्या आ गया है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है, इजी टू क्लीन है ना, श्रिंक वॉशिंग है ना, लेस एक्सपेंसिव है नेचुरल फाइबर से ये।
डिसएडवांटेज भी क्लियर हो गया बेटा, है ना। और ये नेचुरल, जैसे देखो, और ये क्या करता है, नेचुरल फाइबर्स के जैसे क्या करता है, स्वेट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। और ये क्या होता है, एकदम ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होता है समर या फिर रेनी सीजन में, ठीक है, थोड़ा ये अनकम्फर्ट फील करा देता है। और ये क्या होता है, देखो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, और ये क्या होता है, लॉट ऑफ पॉल्यूशन का भी है, ठीक है, लॉट ऑफ पॉल्यूशन है ये, ठीक है। और लो टेम्परेचर में, मतलब हाई टेम्परेचर में ये क्या, मतलब ये बोला जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी लो होता है, ठीक है। स्मॉल स्टार्टिंग विद हाई टेम्परेचर, ठीक है। और मतलब ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप वर्किंग किचन में वर्क कर रहे हो या लैब में तो इसका यूज़ कर सको। ओके बेटा, क्लियर। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से देखने के बाद प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। उसके बाद इसका मैं सेकंड पार्ट अभी डालने वाली हूँ जिसमें मैं बताने वाली हूँ प्लास्टिक्स, ठीक है। प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक पढ़ेंगे हम। ओके, थैंक यू बेटा।